हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जानने वाले हैं जो बिहार दारोगा में 462 पदों पे जो वैकेंसी आई हुई है, उसमें कंपटीशन तो बहुत है भाई। क्या लोग सोच रहे होंगे कि केवल 462 ही सीट है, तो हमें 462 सीट से क्या मतलब है भाई। हमें तो केवल अपने एक सीट के लक्ष्य पे जो है वो ध्यान देना है कि हमें जो है वो अपना एक सीट जो है वो कैसे भी कंफर्म करना है। अब उसके लिए क्या हमें तरीका अपनाना है, इस गेम को किस तरीके से हमें खेलना है कि हम जो है वो इस मैच को जीत ले, इसी के बारे में मैं आज आपको बतलाने वाला हूं। और इन चीजों का अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जो है वो इस 462 पदों में जो है वो आप एक अपना सीट आज ही कंफर्म कर लेंगे। यानी इस तरीके को आप अपनाते हैं तो लोगों के लिए अब 462 सीट नहीं बल्कि 461 सीट जो है वो रहेगा, क्योंकि एक सीट आपने अपना कंफर्म कर लिया है। तो हमें जो है वो 462 से मतलब नहीं रखना है, हमें जो है अपने एक सीट से मतलब रखना है दोस्तों। और वो कैसे होगा वही चीज जो है मैं आपके साथ आज साझा करने वाला हूं। किस विषय पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, किस चीज को हमें ज्यादा पढ़ना है, किसको हमें ज्यादा से ज्यादा समय देना है और किसको जो है हमें कम से कम केवल थोड़ा बहुत समय देना है, उसी चीज को जो है वो मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूं। क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सी चीज हम पढ़े और कौन सी चीज हम कम पढ़े। क्योंकि हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, हमें जो है वो अपना एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि आखिरकार हम इस 90 डेज के स्ट्रेटेजी में कैसे हमारा जो ये एसआई का पद है इसको अपना बना सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, सच्चाई का सामना करिए। पहले तो आप जो सच्चाई है उसको देखिए, सच्चाई का आप सामना करिए कि भीड़ जो है वो इतना सारा है। देखिए 1000 ऑफ एप्लीकेंट है, यानी हजारों लोग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, लेकिन पोस्ट जो है वो कितना है, केवल 462 है भाई। और हमें 462 में से केवल अपना एक सीट कंफर्म करना है। और वो कैसे होगा, तो वो आपका फिजिक्स का पेपर 2 जो है वो आपको आपका एक सीट जो है वो कंफर्म करा करके देगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं मेरे दोस्तों, आपको जो है वो केवल फिजिक्स का जो पेपर 2 है उसके ऊपर आप अगर पकड़ बना लेते हैं तो आप जो है वो इस 1000 ऑफ एप्लीकेंट में से निकल करके 462 वाला जो ये श्रेणी है इसमें आ सकते हैं। और वो कैसे होगा वो मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो देखिए 462 पद है, लेकिन चयन सिर्फ उन्हीं का होगा जिनकी फिजिक्स मजबूत है भाई, जिनका फिजिक्स मजबूत है। अगर आपने सही रणनीति नहीं अपनाई तो पेपर 2 ही आपको बाहर कर देगा, और अगर आप सही रणनीति अपना लेते हैं तो यही पेपर 2 जो है वो आपको आपके जीवन में इस मुकाम तक लेकर के जाएगा। तो आपको क्या करना है, पेपर 2 के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि सारा ध्यान हम उसी के ऊपर दे देंगे, सारा ध्यान दे देंगे तो जब हम पेपर ही क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे तो फिर पेपर 2 तक पहुंचेंगे कैसे। तो पहले पेपर 2 तक पहुंच तो जाए, उसके बाद ना उसके ऊपर ध्यान देंगे भाई। ठीक है, तो इस चीज को मैंने 3 स्टेज में बांटा है दोस्तों, 3 स्टेज में, 3 स्टेज में बताऊंगा उसमें। और उस तरीके से आप फॉलो करते हैं इसको तो 90 दिन के अंदर जो है वो आप इतना दावेदारी पेश करेंगे कि हाँ भाई मैं इस पोस्ट के लायक हूं, मुझे ये सीट मिलना चाहिए। अगर आप 90 दिन तक डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हैं तो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 90 दिन के बाद जो है वो आप इस सीट के दावेदार बन जाएंगे, नहीं, आप 90 दिन तक फॉलो करेंगे, कंटिन्यू मेहनत करेंगे। क्योंकि दोस्तों त्याग के बिना कुछ संभव नहीं है। जब तक आप अपना सबसे अच्छा सुख त्यागेंगे नहीं तब तक जो है वो आप परिश्रम करते हुए नहीं देखे जाएंगे, समझे। इसीलिए अगर कुछ करना है तो परिश्रम तो करना पड़ेगा, त्यागना तो पड़ेगा भाई। देखिए, तो 3 स्टेज मैंने आपके लिए बनाया है भाई। और हमें जो है वो स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, और स्टेप 2 ही जो है वो हमारा मेंस का पेपर। ये जो है वो पेपर के बारे में बताया जा रहा है कि पहले स्टेप में जो है वो आपका प्री लिया जाएगा। और प्री में क्या होता है, तो 100 प्रश्न होगा आपका फिजिक्स का और जीके का, समझे। इसमें फिजिक्स होंगे और जीके होंगे। ओके, फिर आपका आएगा स्टेप 2 जिसमें मेंस होगा, और मेंस में भी पेपर 1 होगा। और पेपर 1 में क्या होगा, तो आपका हिंदी होगा और इंग्लिश होगा दोस्तों। हिंदी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ये मेंस के पेपर 1 में होगा, समझ गए। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर पेपर 1 जो है वो आपका वो मेंस में हिंदी और इंग्लिश का है। उससे पहले आपका एक प्री भी होने वाला है जिसमें आपको हिंदी का और फिजिक्स के जो बेसिक्स होते हैं उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, समझे। उसके बाद जब आप इसको क्वालिफाइंग कर लीजिएगा, जब आप इस पेपर को पास कर लीजिएगा अपने पेपर 1 को मेंस के, तब जाकर के आप पहुंचेंगे पेपर 2 में। और वही जो है वो आपका मेरिट बनाएगा और यही तो आग लगाएगा, समझे, यही तो आग लगाने का काम करेगा, समझे। देखिए मतलब साफ है भाई, फिजिक्स अगर आपके कंट्रोल में है तो सिलेक्शन आपके कंट्रोल में है, और फिजिक्स अगर आपके हाथ से छूट रहा है तो समझ जाइए कि सिलेक्शन भी आपके हाथ से छूट जाएगा। ओके, सिलेक्शन भी आपके हाथ से छूट जाएगा। ये पेपर भी जो है वो 30% मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा क्योंकि क्वालिफाई करना है। लेकिन केवल क्वालिफाई करने से होगा नहीं, क्योंकि इसमें कट ऑफ लगेगा और कट ऑफ तक तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। तो कम से कम जो है वो आपको 70 से 75 मार्क्स तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। इतना ही पढ़िए आप, 70 से 75 अगर आप ला लेते हैं तो आप कट ऑफ को क्रॉस कर जाइएगा और आप जो है वो आप अपने स्टेप 2 में आ जाइएगा। और स्टेप 2 जो है वो आपका पेपर 1 है, मेंस का पेपर 1 है, जिसको आप केवल पास करिए, उसके बाद फिजिक्स में आ जाइए। ठीक है, तो अब यहां से हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे वो मैं आपको बताना वाला हूं। चलिए देखते हैं अब बिना किसी देरी के। तो देखिए फेज 1, फेज 2
और फेज 3। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने इसको 3 भागों में जो है वो बांटा है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 जो है वो क्या होने वाला है, तो पहले दिन से लेकर के 30वें दिन तक जो मेहनत आप करेंगे, जो लगन के साथ आप लगे रहेंगे, उसी को मैंने फेज 1 नाम दिया है। उसके बाद 31वें दिन से 60वें दिन तक आप जो मेहनत करेंगे और क्या करेंगे उसमें वो मैं आपको बताऊंगा, उसको मैंने फेज 2 नाम दिया है, समझे। और 60वें दिन के बाद 61वें दिन से और 90 दिन तक यानी अगले 30 दिनों तक जो काम आप करेंगे उसको मैंने फेज 3 नाम दिया है। अब करना क्या है वो देखिए आप। फेज 1 में यानी पहले दिन से जो है आप अपने फाउंडेशन पे ध्यान देंगे, यानी जो भी बेसिक फिजिक्स की चीजें हैं, जो भी बेसिक ग्रामर की चीजें हैं, जो बेसिक जीके की चीजें हैं, उसको आप पढ़िए 1 महीने तक डेडिकेशन के साथ। डेली का 7 से 8 घंटा जो है वो लगे रहिए, समझे। कहां कहां पे कितना समय देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले आप फेज 1 समझिए कि करना क्या है। आपको अपना फाउंडेशन जो है वो मजबूत करना है। यहां से 1 महीना बहुत होता है, समझे। 1 महीना बहुत होता है, इसमें आपको अपना फिजिक्स का जो है वो बेसिक चीज जो है वो समझ लेना है। और उसके बाद जो है वो आपको जो हिंदी का होता है ग्रामर का, इंग्लिश का जो होता है वो ग्रामर का, जीके जो है वो आपका, इन सभी चीजों को जो है वो आपको समझ लेना है, ठीक। फिर आप आगे बढ़ेंगे, 30 दिनों तक आप इस चीज को पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और आप जो है वो अपने दूसरे फेज में पहुंच जाएंगे। दूसरे फेज में क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपग्रेड मोड में चले जाना है। अपग्रेड मोड में जाने का मतलब क्या है, आपको जो फाउंडेशन आपने पढ़ा था उन चीजों से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना है कि आपसे वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो कहां पे हम गलती कर रहे हैं, कहां पे गलती कर रहे हैं, उसके लिए आप एक नोटबुक लीजिए भाई, उसमें लिखिए कि मैंने आज ये गलती किया, डेट दीजिए कि फलना डेट को जब मैं क्वेश्चन लगा रहा था तो मुझे जो है ये प्रॉब्लम आया था, समझे, ये प्रॉब्लम आया था। फिर लिखिए दूसरी गलती कि हाँ मैंने यहां पे भी गलती किया, फिर तीसरी गलती, इस तरीके से जो है वो सभी गलतियों को लिखिए, जो भी गलती हो रहा है उसको लिखिए आप। पेज 2 ये है, समझे। इसके बाद आप जब इन चीजों को कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, जहां गलती होगी उसको सुधार लेंगे, समझे। जो गलती हो रही होगी वो आप सुधारते चले जाएंगे। कितने दिनों तक, केवल 30 दिनों तक करना है ये आपको, ठीक है। 30 दिनों तक केवल आपको इस तरीके से जो है वो काम करना है। और जब आप ऐसा करेंगे 30 दिन बाद जो है वो आप पहुंच जाएंगे कहां दोस्तों, फेज 3 में। और फेज 3 में क्या करना है, तो आपको केवल और केवल मॉक लगाना है। ये जो है वो आपका सिलेक्शन मोड है। अगर यहां तक आप पहुंच जाते हैं तो आप लाखों अभ्यर्थी में से जो है वो हजारों की संख्या में जो है वो आ जाएंगे, समझे, या फिर हजारों में से जो है वो सैकड़े पे आ जाएंगे आप, और आप सिलेक्शन के दावेदार माने जाएंगे। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। और जब आप लगातार मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे, मॉक लगाना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं अभी कितना पानी में हूं, मुझे अभी और कितना मेहनत करने की जरूरत है, समझे। ये सारी चीजें जो है वो आपको पता चलने लग जाएगा। अब फेज 1 में क्या, कितने देर और कब पढ़ना है वो भी जान लेते हैं, चलिए। तो देखिए ये जो है वो आपका फेज 1 का फाउंडेशन, डे 1 से डे 30 तक का जो है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिजिक्स पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए भाई, क्योंकि मेरिट भी इसी पे बनने वाला है। तो शुरू से ही आपको फिजिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों। फिजिक्स पे जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको शुरू से ही, समझे। देखिए इसमें कम से कम आप 3 घंटे जो है वो फिजिक्स को दीजिए, ओके। उसके बाद 1.5 घंटे में आप अपना जीके का जो पोर्शन होता है, जो भी जीके का सिलेबस है, जो भी फिजिक्स का सिलेबस है, उसको जो है आप एक बार देख लीजिए और उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करिए, ओके ओके। फिर 1 घंटा जो है वो आप अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लैंग्वेज के बिना आप क्वालिफाइंग नहीं कर पाइएगा पेपर 2। और पेपर 2 जब आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा तो फिर पहुंचिएगा कैसे सिलेक्शन मोड तक, ओके। और 30 मिनट, ये चीज कभी मत छोड़िएगा, भले ही इसमें से कुछ भी छूट जाए, लेकिन इसको कभी मत छोड़िएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है तो इसको कभी मत छोड़िएगा। इसको आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, लेकिन इसको कम मत करिएगा कभी। ये क्या है, आपका रिवीजन। जो भी दिन भर में आपने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज जरूर करिए सोने से पहले, समझे। जैसे ही आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका जो है ना वो जो भी पढ़ा होगा वो डायरेक्ट आपके दिमाग में जाकर के फिट हो जाएगा। और नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वही होता है कि कमजोर पड़ जाता है, उसको रिकवर नहीं कर पाता है। तो भले ही आप 1 घंटा जीके पढ़ना छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोड़ दीजिए, अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके जरूर सोइए भाई। पूरा दिन खत्म करने के बाद जो भी दिन भर में पढ़ा है उसको रिवाइज करके ही चैन लेना है, ओके। ये हो गया। ये हो गया, कब करना है आपको, पहले से 30वें दिन तक करना है। फिजिक्स में कुछ बातें हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जो ज्यादातर जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अपना मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिक्स से पूछा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स से पूछा जाता है, ठीक है। बाकी जो इसका सिलेबस है वो आपको पाटलिपुत्र पटना यूनिवर्सिटी का जो है ना वहां पे मिल जाएगा, वेबसाइट पे आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि वहीं से आप इसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। जीके में आपको क्या पढ़ना है भाई, तो लूसेंट जो है वो इसके लिए सफिशिएंट है। बिहार स्पेशल पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी जो बिहार के एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि बिहार से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर तो हर एग्जाम का जान होता है भाई। करंट अफेयर आप नहीं करिएगा तो फिर जो है आप पीछे रह जाइएगा। तो ये सोच करके रखिए हमेशा कि हमें जो है वो मंथली बेसिस पे जो मैगजीन्स आते हैं उसको खत्म करना है, और कम से कम 6 से साल भर का जो है वो मैगजीन हमको और करंट अफेयर जो है वो समाप्त करके जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर आगे का जो भी होगा वो तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, मतलब कि अभी जो है वो फैब चल रहा है, तो फैब के बाद जो भी होगा वो तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मैगजीन के द्वारा, इससे पहले का कैसे किया जाए भाई, ये समस्या आ सकती है आपके साथ। तो इससे पहले का जो होगा दोस्तों उसके लिए जो है वो आप किसी का मंथली जो है यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, या फिर एक वार्षिक मैगजीन आता है उसको आप पढ़ सकते हैं, समझे। इस तरीके से आप अपने करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। फिर आता है अपना लैंग्वेज का, लैंग्वेज भी आपके लिए
इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फिजिक्स है। मैंने यहाँ पे बताया आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका लैंग्वेज पहले से भी अच्छा खासा होता है, जैसे हिंदी हो गया, तो हिंदी में वो सब कुछ जानते हैं कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तत्सम कौन से होते हैं, देशज कौन से होते हैं, विदेशज कौन से होते हैं, वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, लोग जानते हैं ज्यादातर, समझे। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और इन्हीं सब चीजों से आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कि इसमें अशुद्धियां क्या है। इंग्लिश में भी ऐसे ही पूछेगा, एरियल स्पॉटिंग पूछेगा आपसे, समझे। ये हो गया। फिर आप दूसरे फेज में क्या करेंगे, आप तो अब कॉन्सेप्ट नहीं, अब परफॉर्मेंस चाहिए। यानी आपने कॉन्सेप्ट को जितना पकड़ना था, बेसिक को, उसको पकड़ लिया है। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, समझे, और एडवांस टॉपिक पे जाना है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं और एडवांस टॉपिक पे जो जाना है। बेसिक तो आपने कंप्लीट कर लिया, अब जो है वो थोड़ा आपको आगे बढ़ना है और एडवांस को भी टच करना है। उसके बाद 1.5 घंटे तक जो है वो आप डेली जो है वो मॉक टेस्ट लगाइए दूसरे फेज में जाने के बाद, क्योंकि जीके से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स में ही, समझे, प्रीलिम्स में ही पूछा जाएगा। तो मॉक लगाना शुरू करिए इसका, ओके। मैंने पहले ही कहा था कि जो भी चीजें पढ़ी है आपने, उसको अब परफॉर्म करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है वो आप अब करके देखिए कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, जो नहीं कर पा रहा हूँ उसको नोट करिए। और 1 घंटा जो है वो लैंग्वेज का प्रैक्टिस करिए, यानी दूसरे फेज में आप पहुंचिए 30 दिन के बाद, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अब कहाँ गलती हो रहा है उसको नोट करते रहिए, ओके। और हर रविवार को फुल लेंथ प्रीलिम्स का मॉक दीजिए और उसको एनालाइज जरूर करिए। एनालाइज करना पता है ना क्या होता है, कि आपने टेस्ट तो दिया और आप देख रहे हैं कि मेरी कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती नहीं हुई है, वही मैं आपको बताया था पहले भी, समझे। ये आपको करना है। फिर आप पहुंचेंगे अपने तीसरे फेज में, और वो है हमारा क्या, सिलेक्शन मोड, जो कि 60 से 90 दिन अगर आप इसको करते हैं तो आप पहुंच जाइएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 4 से 5 घंटा, समझे, फिजिक्स का रिवीजन, ओके। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है, 1 घंटा लैंग्वेज मॉक, समझे, और 1 घंटा जो है वो जीके का रिवीजन। ये बात समझ गए आप। इसमें क्या करना है, ये आपका सिलेक्शन मोड है, जिसमें आपको करना क्या है, तो एक्शन चेकलिस्ट बनाना है। 4 से 5 घंटे जो है वो आप फिजिक्स का प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि फिजिक्स पे ही आपका जो है वो मेरिट बनने वाला है, समझे। फिजिक्स पे ही जो है वो आपका मेरिट बनने वाला है। 1 घंटे जो है वो आप लैंग्वेज का मॉक दीजिए, और 1 घंटे जो है वो आप जीके का रिवीजन करिए, समझे। यहाँ पर जो है वो केवल आपको मॉक लगाना है, मॉक लगाना है, लगातार मॉक लगाते चले जाना है, ओके। 15 से 20 मॉक टेस्ट तो आप जरूर लगा करके जाइए। जब आप एग्जाम में बैठे तो कम से कम आप जो है वो 15 से 20 मॉक जो है वो लगा चुके हो, ताकि आप जैसे ही एग्जाम में बैठे तो आपको फील ना हो कि हम एग्जाम देने आए हुए हैं। उस माहौल को आप पहले ही जो है वो फील कर चुके हो, क्योंकि एग्जाम में एक प्रेशर होता है दोस्तों, और उस प्रेशर में जो है वो आने वाले सवाल भी गलत हो जाते हैं। तो उस प्रेशर को आप पहले से फील करके रखिए। वीकली टॉपिक लिस्ट बनाओ और फॉर्मूला जो है वो डेली रिवाइज करो, जो भी फिजिक्स के, समझे। इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो आप भीड़ से जो है वो अलग बन जाएंगे। और 80 to 90% क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करना है, सेफ अटेम्प्ट करना है प्री में। ज्यादा के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग, ज्यादा के चक्कर में रहेंगे तो फिर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ओके। चलिए, उसके बाद फिजिक्स एक्यूरेसी 80% का टारगेट रखना है आपको, और फिजिक्स प्रीलिम्स स्कोर में 60% प्लस टारगेट जो है वो आपको रखना है, ठीक है। तो ये था भाई हमारा अपना स्ट्रेटजी, कैसे पढ़ाई करना है। अब क्या गलती नहीं करनी है आपको, तो टारगेट रखना है कि कम से कम 50 प्लस स्कोर करे। सेफ जोन जो है वो यही रहेगा आपके लिए। किसके लिए, तो लैंग्वेज पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए। और इसके साथ साथ जो है वो आपको फिजिकल की भी तैयारी करते ही रहना है। ये नहीं कि हिंदी और इंग्लिश को भूल जाओ, तो फिर आप भूल जाओ, प्रीली निकालने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा, समझे। प्री निकालने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। और फिजिकल का ट्रेनिंग भी आपको करते रहना है, डेली जो है वो थोड़ा बहुत रनिंग करते रहिए, नहीं तो पता चले कि एग्जाम निकल जाए फिजिकल में बाहर हो जाए भाई। तो ऐसा नहीं करना है। स्टडी के साथ 20 से 25 मिनट डेली का जो है वो प्रैक्टिस करते रहना है। सिलेक्शन किस्मत से नहीं, सिस्टम से होता है, समझे। सिलेक्शन लाना है तो सिस्टम से चलिए, किस्मत के भरोसे मत रहिए, समझे। और ये सिस्टम क्या है, तो फिजिक्स को रोज टच करना है और हर हफ्ते खुद को टेस्ट करना है, और 162 पदों में आपका नाम आ सकता है अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो। जो चीजें मैंने आपको बताया फेज 1 से लेकर के फेज 3 के बीच में, ओके। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या आप मुझसे पूछना चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं, और जो भी परेशानी हो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।